सिद्धक्षेत्र सोनागिरजी में विश्व इतिहास की प्रथम अद्वितीय कृति एवं विश्व का सबसे विशाल जिन मंदिर श्री 24 संवत्सरण पूजा भक्ति तीर्थ प्रतिदिन शांतिधारा व विधान महामहोत्सव। आशीर्वाद परम पूज्य सिंहरथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता समाधिस्थ आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज। सानिध्य जिन धर्म गौरव युगल शुल्लिका 105 पूजा भूषण भक्ति भूषण माता जी। कृपाल शांतम वृषवादी वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परमदेव आद्य नाम जम्बूद्वीप वरचिते आर्यखंडे भारत देशे सोनागिर नगरे श्री चंदा प्रभु चैत्यालय मासोपस अगन मासी कृष्ण पक्ष 11 स्थितौ शुक्रवासरे पूर्वानिक समय समुनियारिका श्रावक श्राविका सकल कर्म क्षयार्थम जलेन अभिषेकम नमः। ओम नमः सिद्धेव्या ओम नमः सिद्धेव्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतंकराय द्वादश परमेष्ठा सुखध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परमेश्वर त्रिलिंगमय अनंत संसार चक परमात्माय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्या अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरण्य फुड़ामंडल मंडिता ऋषियाविका श्रावक सार्विका चतुर्सर्व विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अघातिकर विनाशनाय अबादम छिंदी छिंदी विंदी विंदी मृत्युम छिंदी विंदी विंदी अति कामम छिंदी विंदी विंदी रति कामम छिंदी विंदी विंदी क्रोधम छिंदी विंदी विंदी अग्निवायु छिंदी विंदी विंदी सर्वशत्रु छिंदी विंदी विंदी सर्वसर्वम छिंदी विंदी विंदी सर्वगुणम छिंदी विंदी विंदी सर्वयम छिंदी विंदी विंदी सर्वराजवयम छिंदी विंदी विंदी सर्वचोरवयम छिंदी विंदी विंदी सर्वदुष्टवयम छिंदी विंदी विंदी सर्वमर्गवयम छिंदी विंदी विंदी सर्वात्मयम छिंदी विंदी विंदी सर्वपरमंत्रम छिंदी विंदी विंदी सर्वसूलोम छिंदी विंदी सर्वचैरोम छिंदी विंदी विंदी सर्वकुष्ठरोम छिंदी विंदी विंदी सर्वक्रूरगम छिंदी विंदी विंदी सर्वनरमारम छिंदी विंदी विंदी सर्वगजमारम छिंदी विंदी विंदी सर्वाश्वमारम छिंदी विंदी विंदी सर्वगोमारम छिंदी विंदी विंदी सर्वमायसमारम छिंदी विंदी विंदी सर्वदानवारम छिंदी विंदी विंदी सर्वक्षमारम छिंदी विंदी विंदी सर्वकुलमारम छिंदी विंदी विंदी सर्वपत्रमारम छिंदी विंदी विंदी सर्वपुष्पमारम छिंदी विंदी विंदी। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजबल शौर्य शांति कुरु कुरु सजनानंदनम कुरु कुरु सब अभ्यनंदम कुरु कुरु सब गोकुलानंदम कुरु कुरु सब ग्राम नगर के पटम मटन पतन दोण मुख संभानंदम कुरु कुरु सब लोकानंदम कुरु कुरु सब देशानंदम कुरु कुरु सब यजमानंदम कुरु कुरु सब दुःखमानंद कुटकुटकुटकम शीघ्रम शीघ्रम ऐसुकम लोकेषु व्याधि विषणमितम आव्यं च मारं स्वस्य विदिते सेमस्तु कुलगोदन्दानं सदास्तु अस्माकं श्री राजचंदन श्रीमती सरोज जैन की तरफ से पूजा शांति विधान जेवरा नोडा श्री समृद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म बलायु आरोग्य वृद्धिरस्तु चंदा प्रभु मल्लीनाथ वास पूज्य वर्धमान पुस्तन शीतलनाथ मुनीश्वरन नवीनाथ वासनाथ इत्येभ्यो नमः। इत्येन मंत्रेण नवग्रहार्थम संत्यार्थम गंधोदकधारा वैष्णव संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्ते राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवत् जिनेन्द्र। आज का विधान राजचंद जी सरोज जैन जी की तरफ से होना है। ओम ह्रीम सर्कल मंदिर युक्त सकल शांति का मंगल पंचम चक्र तस्कम अष्टपात श्री षोडशंकर शांतिनाथ भगवान आत्र अवतार नाम आत्र स्थापना आत्म सनधिकरणम ह्रीम श्री विश्वादी वीरांतन श्री आदिनाथ अरुण पामती स्वाहा। धर्म प्रेमी बंधुओं, पूजा भक्ति तीर्थ में 24 संवत्सरण मंदिर में देखिए प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा और प्रवचन का कार्यक्रम चलता रहता है। भगवान का समोसरण कितना सुंदर बना हुआ है। उस समोसरण में दिन रात का कभी भेद नहीं रहता और प्रतिदिन जिस समय व्यक्ति सोकर के उठता है तो सर्वप्रथम उसको अपना कल्याण करने के लिए कोई मंगल वस्तु को देखना चाहिए। और मंगल वस्तु क्या है तो कहते हैं कि 3 लोक के मंगल का घर श्री जिनेन्द्र भगवान का मुख देखना होता है। आहा, जिनेन्द्र भगवान का मुख देखना कितना सुंदर कहा गया है। कहते हैं घर में जजमान का, श्रावकों में सम्मान का,
मंदिर में भगवान का बड़ा ही महत्व होता है। और भगवान में भी सबसे पहले अपन अरहंत भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि अरहंत भगवान सभी जीवों के उपकारी हुआ करते हैं। कहते हैं गिनती में अनंत अनंत का, राही में पंथ का, भगवान में अरहंत का बड़ा ही महत्व होता है। अरहंत भगवान की नमस्कार करने से, उनकी भक्ति करने से, गुणगान करने से सभी प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है। और कहते हैं कि आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार करने से विद्या और मंत्र की सिद्धि होती है। तो ऐसे परमेष्ठी को नमस्कार करना, भक्ति करना, गुणगान करना, यह श्रावकों का कर्तव्य होता है। और साधुओं का कर्तव्य भी होता है स्वाध्याय करना और अपने ध्यान में लीन रहना। तो कहते हैं कि जब तक मौत गिरफ्तार न कर ले तब तक पापों की रफ्तार को कम कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक इंद्रियां काम करती हैं और शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं आता, कि बुढ़ापा नहीं आता, तब तक हमें धर्म ध्यान कर लेना चाहिए। धर्म ध्यान क्या कहलाता है? जो आँखों से नहीं दिखता वह ध्यान कहलाता है, और जो आँखों से नहीं दिखता और उसको देखने का प्रयत्न करते हैं वह धर्म ध्यान कहलाता है। भगवान की दर्शन करने से, भक्ति करने से पुण्य का संचय हुआ करता है, और वह पुण्य इतना अधिक हो जाता है कि तीर्थंकर जैसे पद की प्राप्ति भी करा देता है। क्योंकि सबसे अधिक पुण्य अगर होता है तो तीर्थंकर का हुआ करता है, और सबसे अधिक अगर सुख होता है तो सर्वार्थ सिद्धि के देव को होता है, और सबसे अधिक दुख होता है तो नरक और निगोद में होता है। तो पुण्य संचय करने के लिए भगवान की भक्ति अति आवश्यक होती है। पुण्य के उदय में सभी इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है, और पाप के उदय में किसी भी प्रकार के इष्ट की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं कि पुण्य उदय में मोटर गाड़ी, पुण्य उदय में मोटर गाड़ी, बंगला भी दुस्साध्य नहीं, पाप उदय में फुटपाथों पर मिलती सुख की श्वास नहीं। पुण्य उदय में माल खजाना, सुखद समागम ज्ञानी है, पाप उदय में तन है रोगी, मिले दाल का पानी है। पुण्य उदय में कुकर घोड़े दूध जलेबी खाते हैं, और पाप उदय में हाँ मानव भी टुकड़ों को तरसाते हैं। ऐसे पुण्य और पाप का खेल इस संसार में हुआ करता है। और कहते हैं कि प्रभु जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, प्रभु जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ कर लेता है। यह सब कुछ पुण्य पाप का तमाशा है। जिंदगी के सुख दुख का पुण्य ही तो नेता है, पुण्य ही तो नेता है। इसलिए हमें जिन्हें भगवान की भक्ति गुणगान अवश्य करते रहना चाहिए, जिससे कि हम पुण्य का संचय करें और अरहंत अवस्था की प्राप्ति कर सकें। पुण्य फला अरहंता। बोलो अरहंत भगवान की जय। चमत्कारी चंद प्रभु भगवान है, जिनका अपने आप अभिषेक होता है, जिनके यहाँ नाग नागिन के जोड़े निकलते हैं। कई बार लोग छत से भी गिर गए तो वह ठीक हो गए, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, और कई लोगों के रोग ठीक हो गए और व्यापार वृद्धि रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे 24 संवत्सरण में आप अपने परिवार की ओर से एक दिन का शांति धारा कराएंगे तो मात्र 1100 रुपए की राशि में 4 लोगों का नाम, और 2100 रुपए की राशि में यानी 6 लोगों का नाम और शांति धारा और विधान भी, और 31,000 में 1 महीने तक और 11,000 में 10 दिन तक आप करा सकते हैं। मंदिर के निर्माण में और साधुओं की आहार व्यवस्था में भी 1100 रुपए में प्रतिदिन यहाँ पर आहार व्यवस्था हो सकती है। 1.5 लाख में कमरा बुक हो रहा है, और 31,000 में मुख्य द्वार। मंदिर में हमेशा और भी यथाशक्ति दान देने के लिए फोन नंबर पर संपर्क करें 8799770070। बोलो 24 भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री डाल चंद जैन, सरोज जैन जी की ओर से पूजा विधान, जेवर, नोएडा।